Good morning to all of you. Good morning, sir. Please sit down. Thank you, sir. So before yesterday, we discussed about what is computer, application of computer, input, output, and hardware and software. इन 4-5 बिंदुओं पे हमने विशेष चर्चा की थी. आई होपफुली कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट 4 पॉइंट्स. हिंदी में बोलते हैं आयाम. 4 आयाम पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर मेमोरी. सेकंड वन इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन. थर्ड वन इज IPCT. इसकी फुल फॉर्म बताएंगे आपको. लास्ट का है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट ABCD. स्टार्टिंग आपने ऐसे आई थिंक NC से किया होगा, तो आपको पढ़ाया होगा AB. वो आपकी माताजी ने पढ़ाया होगा या फिर पिताजी ने. स्कूल जाने से पहले हम ABCD सीख लेते हैं. उसका मतलब समझना है कि ABCD का मतलब क्या होता है. सो स्टार्ट करते हैं मेमोरी के बारे में. क्या समझते हैं आप मेमोरी क्या होती है? यादगार बोलते हैं हिंदी में. तो जो आपके माइंड में मेमोरी है, तो उस मेमोरी में क्या होता होगा? दिमाग में क्या होता है? बातें को बोलते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन. और कुछ डेटा का मतलब क्या? बातें सारी की सारी. और जो इंस्ट्रक्शन है वो लाइन में डिवाइड हो जाती है. जैसे कोई आपने कहानी सुनाई तो उसकी जो लाइन है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन. और जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्राम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में. और आप क्या बोलते हैं उसको? चैप्टर बोल सकते हैं. ठीक है. यस. तो देखिए आप कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, नोट करते रहेंगे साथ साथ. सो फर्स्ट वन इज अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. जो मेमोरी होता है वो हमारा ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करता है. कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमारे इंसानों की तरह ही काम करती है. इसका उपयोग डेटा को निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करने की काम में आता है. सीधा एक ही पॉइंट है. क्या मतलब है इसका? इंस्ट्रक्शन को, डेटा को स्टोर करना. जैसे हम आपके किचन की बात करें, किचन की तुलना करें तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे आइटम. चीनी भी होती है, बूरा भी होती है, दाल तो वहां पर रखी हुई है जैसे आपके माइंड में रखी हुई है. अंतर इतना उसको आप देख नहीं सकते. जब आप बोलोगे हम केवल फील कर सकते हैं. ठीक है. तो हम केवल बाहर से आपके दिमाग को जज कर सकते हैं. वैसे ही इसके एग्जांपल आपके क्या हो जाएंगे? पेन ड्राइव हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, चिप हो सकती है, आपका मोबाइल भी हो सकता है. सो जहां पे डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं, रखे रहते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी. उसके एग्जांपल आपने देख लिए. तुलना किससे होगी? दिमाग से. जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी बातें स्टोर रहती हैं. ओके, पॉइंट क्लियर? इसका उपयोग डेटा एंड स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट बढ़े आगे. हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लें. दोनों में आवश्यकता नहीं नोट करने की आपको. और दोनों में करना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. ओके. आज शाम को आपको इसको वीडियो भी शाम तक YouTube पे मिल जाएगी. वहां से भी आप इसको स्टडी दोबारा से कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज computer is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required processing are stored. गतिविधियों का करना जो आपने माइंड में स्टोर किया है, भविष्य में उनका यूज करना. जैसे आपने कोई ये PPT बनाई थी. ये PPT आई थिंक आज से 1 साल पहले मैंने बनाई होगी. तो ये कहां पे सेव थी? बोलिए फटाफट. कहां सेव थी? कंप्यूटर के अंदर सेव थी. उसको बोलते हैं मेमोरी. वो कौन सी मेमोरी है? उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क. कंप्यूटर में क्या होती है? चाहते तो हम इसको पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते थे. यही बात लिखी हुई है. क्वेश्चन आपके सामने आ गया. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? 1-2 लाइन में उसकी परिभाषा आप लिख लेंगे. कंप्यूटर मेमोरी इंसानों के दिमाग की तरह काम करती है, जिसके अंदर कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी. एग्जांपल में क्या आ जाएंगे? हार्ड डिस्क आ जाएगी आपकी, मेमोरी कार्ड आ सकता है, और पेन ड्राइव. ओके. समझने का प्रयास करिए. रटना नहीं है आपको कोई भी चीज. बढ़ते हैं आगे या नोट कर रहे हैं हम इसको? आप वैसे भी लिखा हुआ है सिंपल. आप में से कोई एक तब आप इसको कम्युनिकेट कर सकती है. सो टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर. यस, योर चॉइस. हिंदी इंग्लिश आल्सो. English.
What is memory? A memory is just like a human brain. It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. What is your name? My name is Fatima. फातिमा फ्रॉम शिकारपुर। वेरी नाइस। आपकी बड़ी अब जो आवाज है उसका साउंड अच्छा है। क्लैपिंग हो जाए फातिमा के लिए एक बार जोरदार। सो सबका नंबर आने वाला है, इसको देखना है आपको और आपको रीड करके बड़े तेजी से सुना देना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मास्क रोज रिमूव मास्क फ्रॉम योर बॉडी। बढ़े आगे, बढ़े आगे फटाफट। ओके, बड़े होशियार बच्चे हैं आप। टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी। प्राइमरी को बोलते हैं क्या? मेन मेमोरी। और इसका एक नाम और होता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो टिकने वाला ना हो, जो स्टोर ना रहे, भूल जाए। जैसे मैंने आपको कल काम दिया, भूल गए होंगे आप। मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने नोटबुक पे अपने बारे में लिख के लाना, भूल गए। वो क्या थी? रैम थी। लेकिन रैम नहीं बनना है आपको। क्या बनना है? क्या बनना है? हार्ड डिस्क बनना है। आपको रैम नहीं बनना है, हार्ड डिस्क बनना है। हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल होता है? सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी में क्या आएगा? बताया ना मैंने अभी। हार्ड डिस्क आ गया, पेन ड्राइव आ गया, मेमोरी चिप आ गया। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसका दूसरा नाम होता है द्वितीयक मेमोरी। और थोड़ा डीप में जाएंगे, इसको बोलते हैं दूसरी मेमोरी और उसको बोलते हैं पहली मेमोरी। ओके, प्राथमिक एंड द्वितीय मेमोरी। सो प्राइमरी में क्या होगा? देखिए आगे प्राइमरी में क्या होने वाला है। So primary memory hold only those data and instruction on which the computer is currently working. जिस समय आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं उस समय वो डेटा किसमें होता है? रैम के अंदर होता है, रोम के अंदर होता है। जैसे ही लाइट ऑफ हो जाएगी, अगर मैं इसको सेव नहीं करता हूं, मैंने एक टाइप किया और मैंने उस डेटा को सेव नहीं किया, लाइट ऑफ होती क्या होगा? उड़ जाएगा। डेटा स्टोर नहीं होगा, डेटा स्टोर होने नहीं वाला है। यस, बात समझ आ गई? इसके दो एग्जांपल आपके सामने हैं, रैम एंड रोम। तो आप समझ जाना, अगर किसी की यादगार खराब है तो आप कैसे बोलेंगे? इसकी रैम खराब है, इसकी रैम ठीक नहीं है इसकी। मैंने कुछ कहा, मैंने 2 मिनट बाद पूछ लिया, ठीक ही नहीं है रैम आपका। ओके, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम, बोलो एक साथ, एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी डिवाइस आएगा। यहाँ पे एग्जांपल आपने देख लिया, रोम एंड रोम। सो लिखा हुआ हिंदी में। हिंदी में कौन पढ़ के सुनाएगा? एक बार तुम सुनाओ जी। ब्लड दिया था ना आपने, खड़े हो जाओ एक बार। इन्होंने ब्लड डोनेट किया था, एक बार और ताली बजाएं इनके लिए। तीसरी बार ताली बजाइए आपके लिए। अभी अच्छे सुनाइए आप। मेमोरी में केवल वही डाटा निर्देश होता है जिन कंप्यूटर के वर्तमान में काम करते हैं। किसी एक सीमित क्षमता है और बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है। इसी वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या आ गया? नाम बताइए अपना। सोनी। कहां से? पहाड़पुर हवेली। सोनी पहाड़पुर हवेली। तालियां हो जाए इनके लिए भी। खड़े खड़े यहाँ पे बोलना है आपको, तो थोड़ा हैबिट बनेगी बोलने की। बोलना सीखना बैठे बैठे। एक दिन ये आएगी, आप जैसे मैं आपको बोल पा रहा हूं, आप यहाँ पे भी बोल पाएंगे। ठीक है, तुलना करने वाला इसकी रैम है, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ गया डेटा आपका? करेक्ट। लाइट जैसे ऑफ हो जाएगी, अगर उसको सेव नहीं करते हो, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बात क्लियर? ठीक है, ये होता है रैम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बढ़े आगे? लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसके दर्शन कर लीजिए आप। इनकी फुल फॉर्म याद करनी है, ध्यान रखना, सबकी फुल फॉर्म याद करनी है आपको। फर्स्ट है रैम, देखिए सामने रैम का इमेज देखिए, इस तरह का रैम होता है।
रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। नींद आ रही है आपको? इंग्लिश तो आती है ना? इंग्लिश नहीं आती तो बोल रही तो बोल के सुनाओगे? तुम सुनाओ जरा, फातिमा की बहन। ये जवाब है। नाम बताएंगे पहले, नाम और कहां से? Myself Salachar, Anushka. और पास तेज RAM random access memory, ROM read only memory, PROM program read only memory, EPROM erasable programmable read only memory, EEPROM electrically erasable programmable ROM। इनमें हल्का हल्का डिफरेंस है, ये कोडिंग लेवल पे बात होती है, तो इसको मैं डीप में नहीं जाऊंगा। बीसीए की हो तो मैं आपको डीप में बताता, इनको आपकी फुल फॉर्म याद करनी है, ठीक है? फुल फॉर्म याद करने का तरीका है कि आपको पहले रोम की फुल फॉर्म याद करनी है। देखिए आप, रीड ओनली मेमोरी, उससे पहले क्या लगा दिया? पी। रोम की तो आपको याद है पहले से, और पी का मतलब क्या हो गया? प्रोग्रामेबल हो गया, ठीक है? उससे पहले ई और लगा दो, तो आपको पी रोम की तो याद है ही पहले से। ई पे क्या बन जाएगा? इरेजेबल, मतलब मिटने वाली। इरेज माने क्या होता है? रबड़ होता है ना, रबड़। लास्ट वन है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इनमें से कोई सा भी रोम हम कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये कॉस्टिंग में डिफरेंस होता है, कोडिंग में भी इसकी में डिफरेंस होता है। इन सब की फुल फॉर्म में से 100% क्वेश्चन आने वाला है आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे कि इनमें से फुल फॉर्म बताइए, ठीक है? कल मैं सुनने वाला हूं आपसे। अब लगातार लेक्चर है आपके, कल भी है ना शायद, 28 को भी है, 29 को भी है, 30 को नहीं होगा, 30 में नहीं है, उसके बाद शायद एक में होगा, फिर एक दो में 2 3 4 लगातार, ठीक है? ध्यान रखना, आपको नोट कर लिया? ये फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो मेरे चैनल का नाम आपको पता ही क्या है? एक्सप्लोर पुष्पेंद्र, उसको सब्सक्राइब करेंगे जो उन्होंने आज फर्स्ट टाइम ये क्लास ज्वाइन की है, ठीक है? आपका भी भला मेरे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा सब कुछ आपको। आपको तो मिलेगा ही, पैसे जमा कर रहे ना कॉलेज में, सीधी सी बात है, लेकिन सबका भला होगा। जो लास्ट टाइम वीडियो थी आई थिंक उसके 250 के आसपास व्यूज गए, हो सकता है उससे कम गए हों, तो वो अभी कम है और भी बढ़ेंगे। चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट टाइम कम है हमारे पास। सेकेंडरी मेमोरी, कौन बताएगा? सेकेंडरी मेमोरी, जो भी हम कुछ लिखते हैं, जो भी हमने कुछ लिखा हाथ से अपने माइंड में सेट किया, अगर वो याद रहा, पहले अपनी तुलना कीजिए कंप्यूटर से। इधर देखो, मोहम्मद देखो, आपने, मैंने कुछ आपको काम दिया और आपकी समझ में 100% आ गया और स्टोर है, मैंने पूछा आपने बता दिया, इसका मतलब आपका हार्ड डिस्क अच्छा काम कर रहा है। कंप्यूटर में भी यही है, मैंने डेटा सेव किया, आज आप देख पा रहे हैं, जो चीज 1 साल पहले सेव की थी उसको आज भी आप देख पा रहे हैं। इसका एग्जांपल हो गया हार्ड डिस्क का। कहां पे सेव है? हार्ड डिस्क में। इसलिए हमें बीच बीच में बैकअप लेना चाहिए। बैकअप का मतलब क्या होता है? किसी बड़ी पेन ड्राइव में या किसी हार्ड डिस्क में अलग से लेके इसको स्टोर करना चाहिए। पता पड़ी कल हार्ड डिस्क खराब हो गई, सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा एक क्षण के अंदर। तो इसलिए आप पे ज्ञान लागू होता है, अगर आपके पास कोई ज्ञान है, स्टोर है कहने के माइंड में, उसे शेयर करना चाहिए। आप पे कोई ऐसा मंत्र है कि खड़े आदमी को नीचे बिठा देते हो, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे मंत्र होते हैं, किसी के दर्द हो रहा है, पेट में हो रहा है, कहीं पिंडी में हो रहा है, कि नीचे हो रहा है, मंत्र द्वारा दर्द बंद हो गया। ये ज्ञान कहां तक सीमित है? आप तक। एग्जांपल क्या बन गया? सेकेंडरी डिवाइस आपके अंदर स्टोर हो रहा है। अब ये ज्ञान किसी को बताया नहीं आपने, कुछ नहीं तो अपने दोस्त को बता दो, अपने किसी को बता दो। तो अगर आपने बता दिया, इसका मतलब बैकअप ले लिया। क्या ले लिया आपने? आपके मरने के बाद, आपके लॉस्ट होने के बाद, बॉडी लॉस्ट होने के बाद में वो ज्ञान आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है? हार्ड डिस्क खराब हो गई, हमने इसका बैकअप नहीं लिया, तो इसका मतलब डेटा क्या हुआ? लॉस्ट हो गया। परफेक्ट। अगर इस डेटा को हमने किसी दूसरे
लैपटॉप में पेन ड्राइव में शेयर कर दिया, जैसे YouTube पे डाल दिया, शेयर हो गया, डेड हो जाए चलेगा, YouTube से भी लॉस्ट हो जाएगा, तब भी क्या होगा, इसका बैकअप हमारे पास रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? इसलिए हमें बैकअप लेना चाहिए। समझ में आ गया? जो बातें परमानेंट जिंदगी भर स्टोर रहती हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमेशा स्टोर रहती हैं दिमाग में? किसी ने गाली दी हो, थप्पड़ मारा हो, 100% याद रहेगा, और ज्ञान की बातें जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है? नींद भी आती है जब ऐसी बातें होती हैं। कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी, उन्होंने साफ दे दिया था कि जब भी तुम्हारे भक्त कहीं बैठेंगे भगवान से नींद आने वाली है। तो यहाँ वो वाली बात तो नहीं चल रही है क्या? तो जहां भी सीरियस बात आती है हमें क्या होता है, नींद आती है। नींद आए समझ जाना कुंभकर्ण की पत्नी आ गई, कुंभकर्ण की पत्नी आ गई, सोने आपको कोई झमा ले रहा हो, ऐसे कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट है हमारा ये, इसके दर्शन कर लीजिए आप। इसका डायग्राम इस तरह से होता है। हार्ड डिस्क इस तरह की होती है, ऊपर देखिए। सीडी सब जानते हैं आप लोग, सीडी चलती थी पहले, अब तो घर नहीं चलती है, यूज में नहीं है। डीवीडी, सीडी के बाद डीवीडी आई थी। डीवीडी में 4 से 5 मूवी एक साथ हम फिल कर सकते थे। आज भी ध्यान, जब मैं एमसीए करने गया तो उससे पहले मूवी देखने का मौका नहीं मिला था। वहां से डीवीडी आती थी, सनी देओल की सीरीज, घातक, घायल, है ना, गदर, ये सारी मूवी देखी थी वहां जाके हमने। किसके किसके उससे देखी माध्यम से? डीवीडी के। और आज की डेट में क्या है, क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव यूज करते हैं हम लोग। इससे पहले फ्लॉपी डिस्क थी, जिस समय हम बीसीए कर रहे थे, फ्लॉपी के अंदर मात्र 4 एमबी डेटा। कितना डेटा? 4 एमबी होता है कितना है? आज की डेट में आपको 1.5 जीबी पर डेटा मिलता है, सुनने के लिए मिलता है, और मिल जाए 4 एमबी। 4 एमबी का मैं आपको बता रहा हूं रियल एग्जांपल। 4 एमबी का मतलब है एक गाना, ऑडियो, वीडियो नहीं, ऑडियो सुनने वाला। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ये भी पूरा नहीं सुन पाएंगे आप, इतना छोटा। ये वाला गाना, ये जो सॉन्ग है आपका 5 से 6 एमबी का है। इस गाने को भी आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते थे। जिस समय हम बीसीए कर रहे थे, ये फ्लॉपी डिस्क आती थी 400-500 रुपए की। इसमें प्रोग्राम तो बहुत सारे आते थे। गाना लेने का प्रयास किया, गाना है नहीं कभी इसमें। स्वदेश से आते हैं वो वाले गाने, लंबे लंबे गाने थे। ओके, कितना स्ट्रगल रहा सोचिए आप। पेन ड्राइव में देखिए 32 जीबी 64 जीबी चल रहे हैं आज की डेट में। स्टार्टिंग में 2 जीबी का था, 4 जीबी का आया, 8 जीबी का आया। ओके, चलिए इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे डेटा एंड इंफॉर्मेशन बड़ा सिंपल है। व्हाट इज डेटा? सुन लो पहले मुझे। डेटा का मतलब ये पेन देना बेटा, इसे डेटा। डेटा हो गया कच्चा माल, जब तक यूज नहीं करेंगे कच्चा माल कहलाएगा। ये डेटा, ये क्या है? अब इसने लिख दिया, इस पे क्या लिख दिया? इसने जो भी मैंने पढ़ाया आपको लिख दिया, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो ये चेयर सब कुछ डेटा है, जब तक यूज नहीं करेंगे डेटा रहेगा, जैसे यूज कर लेंगे इसमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा या वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। घर पे चिमटा है, भुगनी है, गैस है, सब कुछ डेटा है, कच्चा माल तो है, जब तक पकेगा नहीं। आटा भी रखा है। अब सुनिए कहानी छोटी सी। यहाँ पे आटा बैठी है, वहां पर आप बैठी है, परात महारानी, वहां हाथ बैठे हैं आर्टिफिशियल, यहाँ कुछ और बैठा है, नमक मिल रहा है। आपने मंत्र मारा, चावल मिल जाओ, मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। वो क्या डेटा है साथ? क्या है? चप्पल डेटा, जूता इधर डेटा, जब तक यूज नहीं कर रहे हो। परात है आपने, डेटा है। नमक डेटा है, सब कुछ डेटा है। जैसे ही उसका आप इस्तेमाल करेंगे वो एक कुछ ना कुछ रूप धारण करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा आपको। चपाती बनी गर्मा गर्म, गेहूं चने की रोटी, उसके अंदर घी भरा हुआ 2 चम्मच, गुड़ के साथ खाइए, जीवन का आनंद लीजिए बढ़ा के साथ। वापस आइए, करेक्ट। सो डेटा इज रॉ। जैसे अब हम बात करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर का डेटा क्या होगा? 1 2 3 ABCD सिंबल हो सकते हैं आपके। जैसे आप ना जीमेल आईडी बनाते हो तो उसमें ABC भी होता है, नंबर भी होता है, @ भी होता है। सो दीज आर कॉल्ड डेटा। सो डेटा इज ए रॉ थिंग, जो कच्चा माल है वही हमारे पास डेटा कहलाता है। देखिए आगे दर्शन कर लीजिए इसके।
ये देखिए डेटा सिंपल है, समझ में आ गया। डेटा क्या है? कच्चा माल ही तो है। कच्चा माल तो कहलाएगा डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जब तक इनका यूज नहीं करोगे आप, जैसे ही यूज कर लोगे, नाम पे यूज करोगे नाम बन जाएगा, ईमेल आईडी पे यूज करोगे तो ईमेल आईडी बन जाएगा, 2 नंबर का सम करोगे तो एडिशन हो जाएगा, भाग करोगे तो भाग हो जाएगा, गुणा करोगे तो गुणा हो जाएगा। और आपको हम बताएं कंप्यूटर उसकी किताब की भाषा में डेटा क्या है, समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा डेटा क्या है? ठीक है, सब कुछ डेटा ही है। जब उसका यूज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन या प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा या उसका आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सिंपल है। डेटा एक व्यक्तिगत इकाई है जिसमें कच्चे माल होते हैं जिसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता। अर्थ कब होगा? जब उसका लंबा आदमी है 7 फुट का, स्टेप लंबा ना खेलता है, ना कूदता है, ना पढ़ता है, कहते हैं तेरी हाइट तो बहुत है भाई, 7 फुट की, पुलिस में क्यों नहीं गया? क्या काम करता है? भैंस लेके जाता है सुबह को खेतों पे और शाम को ले आता है वापस। वो वाला काम तो कोई छोटा भी कर लेगा, ये भी कर लेगी गुड़िया। लाइव हो रही हो तुम, पूरा भारत देख रहा है आपको। इसी बात पे पढ़ के सुना दो तुम। डेटा एक व्यक्तिगत इकाई है जिसमें कच्चे माल होते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता। समझ में आया क्या मतलब है इसका? नाम बताओ। बुशरा। गुस्सा? बुशरा, बुशरा की ताली हो जाए एक बार। बुशरा फर्स्ट टाइम नाम सुना मैंने का, बुशरा। नेक्स्ट है आपकी इंफॉर्मेशन। बड़ा सिंपल है। अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी मैंने आपसे कहा था आपको किसी एक टॉपिक पे पीपीटी बनानी है। टॉपिक, पीपीटी, कंप्यूटर, ये सब वो सब डेटा था। क्या बनाना है आपको? पीपीटी। जैसे ही आपने पीपीटी बना के मुझे दिखा दोगे, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वो टेबल के रूप में भी हो सकती है, किसी फॉर्म के रूप में हो सकती है, ऑडियो के रूप में भी हो सकती है। आपको गाना गाना है तो उसके लिए क्या है? मन में सॉन्ग भी होना चाहिए, जो उसे गाएगा उसके लिए जीभ भी होनी चाहिए, बॉडी भी होनी चाहिए, माइक भी होना चाहिए, साउंड भी होना चाहिए। सब कुछ करेक्ट होके माल निकलेगा, उस माल को बोलेंगे ऑडियो या वीडियो। अगर आप वीडियो शूट करेंगे वीडियो बन जाएगा, और ऑडियो शूट करेंगे तो। इसलिए इंफॉर्मेशन में क्या आता है? टेक्स्ट भी आएगा। देखिए दिख रहा है कि टेक्स्ट, टाइम टेबल भी आएगा, मेरिट लिस्ट भी आएगा, रिपोर्ट कार्ड, जितने भी सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन। किससे बनेगा ये? जो आपने पीछे 3 पढ़े थे उसमें 1 2 3 का इस्तेमाल करोगे, एबीसीडी का इस्तेमाल करोगे। जैसे आप टेबल बनाओगे, आपका वो आता है ना, मार्कशीट आती है, तो मार्कशीट में क्या होता है? या तो 1 2 3 होंगी या एबीसीडी होंगी। आपके नाम में क्या होता है? या तो 1 2 3 होंगी या एबीसीडी होंगी। ठीक है, समझ में आ गया इंफॉर्मेशन। कच्चे माल का यूज करके जो भी आप सामान बनाएंगे दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की भाषा में टाइम टेबल हो सकता है, रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। ओके, इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा। तो जो बीच का टाइम है वो आपका क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। कल पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो सूचना कंप्यूटर की दुनिया में डेटा इनपुट या आउटपुट है। आप कंप्यूटर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे क्या काम करवाते हो, ये सारा किसके अंदर आएगा? इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। 2 मिनट का गैप ले लेते हैं यहां पे। टेक्नोलॉजी, इसके 2 आयाम होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट, पहला आता है मल्टीमीडिया और सेकंड आता है इंटरटेनमेंट। अभी हम यूज करेंगे इसका आगे। इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे आयाम, वो सारी विधाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का यूज हो, बातचीत भी हो जाए और एक प्रोसेस भी हो जाए, इंफॉर्मेशन हो जाए। ऐसा कौन सा एग्जांपल है बताइए? इंफॉर्मेशन भी हो, लाइट से चलता हो, ये तो मतलब है इसका, लाइट का उसमें यूज होता हो, कम्युनिकेशन भी हो जाए, और वो तकनीक कहलाती है एआई। एआई तो बहुत बार की चीज है और भी बहुत सारी है। करेक्ट आंसर एआई। So he is yes from BCA first year.
अभी पढ़ाएंगे आपको थोड़ी देर में। सारे का सारे सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप नहीं है क्या? व्हाट्सएप किससे चलता है? व्हाट्सएप चल जाएगा बिना बिजली के। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे आईसीटी कहलाते हैं। इंफॉर्मेशन है नहीं है उसमें। दूसरा लाइट से नहीं चलता हो। तीसरा बातचीत करेगा नहीं करेगा? हाय खाना खा लिया? आज तक बाबू समझ में नहीं आया। 80 साल का बाबू खाना खा लिया? समझ में नहीं आया आज तक। तो बाबू पे पीएचडी कर सकते हैं आप लोग, करेक्ट? हाँ, बाबू खाना खा लिया। कोई और भी नाम दे सकते हो, बाबू कहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबको कंप्यूटर की हेल्प या मोबाइल की हेल्प से ही चलेंगे। सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? आईसीटी के। इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इंश्योरेंस हो गया आपका, ठीक है, हेल्थ केयर हो गया आपका, बहुत सारे हैं। इसके दो आयाम हमारे पास होंगे। पहला बोलते हैं हम इंटरटेनमेंट और दूसरा मल्टीमीडिया। व्हाट इज मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया का मतलब क्या है? जिसमें या तो ऑडियो हो या टेक्स्ट हो, इमेज हो सकती है, सारे के सारे वीडियो हो सकती है। किसमें आते हैं? सारे के सारे मल्टीमीडिया के एग्जांपल हैं। और एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? जो इन सॉफ्टवेयर के साथ आनंद प्राप्त हो, जैसे गेम हो गए आपके, गेम हो गए, चैट जीपीटी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनसे आप आनंद लेते हो क्या? ऑर्कुट हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। तो ये मल्टीमीडिया हो गया अपने आप में। और क्या कर रहे हो उनसे? आप एंजॉयमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जैसे हम बात करें क्रिकेट की, क्रिकेट में मल्टीमीडिया की तुलना किससे कर सकते हैं? बल्ला हो गया, गेंद हो गई, विकेट हो गई, ग्राउंड हो गया, और आप आनंद ले रहे हो गेम का। दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका हम एक बार यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। ई गवर्नेंस एंड मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट, दे आर टू पार्ट्स। सो जैसे आप देखिए ध्यान से, आपका सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, गैस सब्सिडी हो गई, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, लाइब्रेरी का हो गया, लेकिन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं मैंने आपको गवर्नमेंट के एग्जांपल दिए आपके सामने। इंश्योरेंस हो गया आपका, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। तो याद रहेंगे आपको, बस केवल आपको एग्जांपल नोट कर लो इसके, ये लास्ट वाले। बैंकिंग लिख दो, एयरलाइन हो गया आपका, जहां पे हम जहाज में टिकट बुक करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ आईईसीटी। पीपीटी हो गया, पीपीटी तो सॉफ्टवेयर ही कहलाएगा। अच्छा, पीपीटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर? बताइए, पीपीटी में कौन सा सॉफ्टवेयर है? पीपीसी, पीपीटी कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? सिस्टम या एप्लीकेशन? सिस्टम। मर जाओ डूब के। सिस्टम का मतलब है कि जिस समय कंप्यूटर बनाया गया होगा ये, उस समय पीपीटी नहीं डाला होगा इसमें, उस समय डालते हैं ओएस। एप्लीकेशन का मतलब है मशीन बनने के बाद जो उसमें हम सॉफ्टवेयर डालते हैं। व्हाट्सएप सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है आपका। तो दिस इज कॉल्ड पीपीटी, इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सीधे कहानी पे चलते हैं। फर्स्ट सेशन का अंत होने वाला है यहाँ पे। आज हमने पहले डिस्कस किया क्या? सबसे पहले पढ़ा हमने कंप्यूटर मेमोरी, सेकंड पे क्या स्टडी किया था? बोलो, ऐसे देखना नहीं था है जी। डेटा एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज आईसीटी, फोर्थ वन हम पढ़ने जा रहे हैं ABCD। क्लोज योर नोटबुक। सुनना है केवल आपको, अपने माइंड में, चित्त में आपको शांत करेंगे इसको। अब सुनेंगे ध्यान से। ए फॉर एसोसिएशन। कितना बड़ा मतलब है? यहाँ पे जो आप बैठे हैं करंट में, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, कहानी है, बुजुर्ग कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत ये अपनी बेस्ट बनाइए, अपनी संगत को अच्छे से सब बनाइए। अगर आपकी संगत में कोई वैसा एलिमेंट है तो ठीक है, वो साथ रहेगा, उसका आप त्याग नहीं कर सकते, बट उस पे पॉजिटिव ऑर्गन्स को हाई करना है।
नेगेटिव ऑर्गन्स को हैवी नहीं होने देना है, हावी नहीं होने देना है, अपनी बात को हावी करना है उसके। बी फॉर बुक्स रीडिंग, ज्ञान किससे प्राप्त होगा? ज्ञान किससे प्राप्त होगा? बुक्स भी पढ़िए, YouTube से भी हो सकता है, किसी टीचर से भी ज्ञान हो सकता है आपका। ओके, रीडिंग का मतलब है, बुक्स रीडिंग से मतलब ये नहीं कि बुक ही पढ़नी है आपको, जहां से मिल जाए वहां से आप ज्ञान लीजिए। थर्ड वन है चैंटिंग, जबरदस्त, जिसकी कमी रहती है सबके अंदर। बुक्स मैं मानता हूं कि आप 20% पढ़ते होंगे, लेकिन तीसरा है सबसे कम है, इसका रेशो कम है। चैंटिंग का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना, ध्यान लगाना। कितने ध्यान लगाते हैं हम में से? योग करना, नेत्र बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि नैनम कलश सुत्राया वंदनम गदगद रुद्यागरा, ऐसा ध्यान लगा रहे हैं कि नैनों में आंखों में आंसू आ गए तो ये कंठ भर गए आंसू। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। क्या बात, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। यस, कम ऑन। लास्ट आपका डिफॉल्ट आइटम, जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन कौन सा बनाइए? भोजन में आप चेक करिए कि इसमें कैलोरी कितनी है। चाउमीन जा रही है अंदर, बर्गर भी जा रहा है अंदर, पेट है, कपाट थोड़ा है वो, ये कुछ भी डाल दोगे इसमें। तो ये इसका एक साइंस का, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन में नॉर्मल रहता है तो उसकी 1500 कैलोरी खर्च होनी चाहिए। अब आप लोग शादी में जाते हो, रसगुल्ला खाते हो, एक रसगुल्ले में पता कितने कैलोरी होती है? 4 रोटी के बराबर। एक किसने 4 रोटी खींच दी मठा के साथ, और एक ने रसगुल्ला खाया, एक या 2 खा लिए, 2 रसगुल्ले की कैलोरी 4 रोटी के बराबर होती है। और हम जैसा गया तो 8 खा गया, तो उसे क्या लग रहा है, मैंने 2 ही तो खाया रसगुल्ला, रसगुल्ला मैंने 2 ही तो खाया। 2 नहीं बेटा, 4 रोटी खा गया तू। और जितना मोटा आदमी हो ना, पेट निकला हुआ ढोल सा आ गया, रसगुल्ले जरूर खाएगा वो। खा खा के कैसा हो जाता है? तो कैलोरी पे ध्यान देना है आपको, डाइटिंग पे विशेष ध्यान देना। हालांकि यू आर ऑल ऑफ यू आर फिट ऑलरेडी, बट आगे मीठे में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। मीठे में केवल 2 ही आइटम बचते हैं, शक्कर और गुड़, उसमें कैलोरी कम होती है, उसमें कैलोरी, उसको हम खाते नहीं है। चाय ऐसी हो कि होठ भी चिपक जाए उसमें। तो ये 4 आइटम आपको ध्यान रखने हैं। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर राइटिंग। कहानी का अंत पे होता है, द फर्स्ट सेशन विल बी क्लोज्ड ओवर हियर। जिन्होंने देरी से बॉक्स खोला है, जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं, ये YouTube पे जाने वाला वीडियो है, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।